हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज आई मनाया वीडियो, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 क्लास 7 चैप्टर 1 हनीकॉम्ब बुक। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 को। When the king had dug 2 beds, तब किंग ने 2 क्यारियां खोद दी। वो रुका और फिर अपने क्वेश्चन रिपीट किए। हैरमेट ने कोई भी आंसर नहीं दिया, बट वो खड़ा हो गया अपने हाथ को बढ़ाते हुए स्पेड यानी कि जिससे वो खोद रहे थे वो लेने के लिए, और उसने बोला कि नाव यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट करो, चलो मैं काम करता हूँ। बट जो किंग था उसने उसे स्पेड नहीं दिया और डिगिंग कंटिन्यू रखी। 1 घंटे के बाद जो सन था वो डाउन जो ट्री के नीचे चला गया, और लास्ट में जो किंग था वो स्टक। उसने स्पेड को रख दिया ग्राउंड पर और बोला आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया अपने आंसर क्वेश्चन के आंसर के लिए। अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते तो कोई नहीं, आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊंगा। हेयर कम समवन रनिंग, हेलमेट ने बोला कि देखो कोई भागता हुआ यहाँ आ रहा है। जो किंग था उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा कि एक बियर्ड मैन आ रहा है, खून मतलब जिसका निकलता है, घाव भरा इंसान उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो जो उसके जो हाथ है उसने प्रेस कर रखे अपने स्टोमच या पेट पे, और वहाँ से ब्लड निकल रहा है। When he reached the king, he fainted and fell. तब वो पहुंचा तो वो गिर चुका था। वो उसने पूरा अपना मतलब उसे चक्कर आ गए थे, वो गिर गया था ग्राउंड पर। जो किंग था और जो हेलमेट था उस मैन के कपड़े निकाले और उसे एक लार्ज वाउंड बांध दिया उसके स्टोमच पे। जो किंग था उसने उसका वो वॉश किया और उसे कवर्ड कर दिया हैंकरचीफ से, पर जो ब्लड था वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो जो किंग थे उन्होंने उसे रीड्रेस किया और तब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, उसके पास ही रहे। जो मैन थे उनको अच्छा लगा और आस्क्ड फॉर, उसने पीने के लिए कुछ मांगा। जो किंग था वो उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आया और उसे दे दिया। पर जो ये टाइम था वो सन सेट हो गया था और हवा ठंडी चल रही थी। तो जो किंग और जो हेलमेट थे उसने जो किंग थे उन्होंने हेलमेट की मदद से जो वाउंडेड मैन था उसे बेड पर लेटा दिया। जो मैन था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। जो किंग था उसने ट्राई किया वॉक करने का, एंड वर्क ही हैड डन, जो काम उसने किया है, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर लेट गया और सो गया पूरी रात। व्हेन ही वोक, तब वो उठा, ठीक है, तब वो उठा। इट वॉज सेवरल मिनट, बहुत मिनट हो गई थी। बिफोर ही कुड रिमेम्बर, वो कुछ याद कर पाए, ठीक है। वेयर ही वॉज, वो कहाँ पर था, और ऐसा कौन सा स्ट्रेंजर था, बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, ठीक है। फॉरगिव मी, उसने बोला फॉरगिव मी। बियर्ड मैन ने बोला अपनी बहुत ही वीक वॉइस से। जो किंग था वो उठ गया, तब उसने देखा आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी मैं तुम्हें कैसे फॉरगिव कर दूं, मतलब कैसे तुम क्यों माफी मांग रहे हो। तो क्या तुम नहीं जानते, बट आई नो यू, वो बोलता है बियर्डमैन कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लेने आया हूँ। बिकॉज क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया था और मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली थी, और मैं जानता हूँ कि मतलब आई न्यू दैट यू हैड गो अलोन टू सी दैट हेलमेट, कि तुम उस हेलमेट के पास जाने वाले हो अकेले, और मैंने अपने माइंड पर बना लिया था कि मैं तुम्हें मारूंगा जब तुम अपने घर जाते रहोगे तब। बट जैसे ही दिन गया और तुम वापस नहीं आए, तो मैंने सोचा कि मैं उस हाइडिंग प्लेस से बाहर आ गया जहाँ तुम्हारा बॉडीगार्ड खड़ा था। बट उसने मुझे समझ लिया, उसने मुझे पहचान लिया। तुमने मुझे मतलब उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे मारा, ठीक है। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे छुप गया। अगर मैं नहीं छुपता तो मैं शायद मर चुका होता। सॉरी, इफ यू, मैं छुप गया, मैं मर जाता अगर तुम मुझे मेरे मतलब ऐसे देखभाल नहीं करते। मैं विश करके आया था, मैं सोच के आया था कि मैं तुम्हें मारूंगा, बट तुमने ही मेरी लाइफ बचा ली, ठीक है। अब मैं नाउ इफ आई लिव, अगर अब मैं रहूंगा सो मैं सिर्फ तुम्हें ही सर्व करूंगा बहुत ही फेथफुली, और मेरे बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहूंगा, मुझे फॉरगिव करो। जो किंग था वो बहुत ही खुश हो गया था एक एनिमी को सो इजीली अपना एक फ्रेंड बना के। नाउ अब वो उसने उसे फॉरगिव कर दिया, अपने सर्वेंट और कुछ डॉक्टर भेजे उसे लुकआउट करने के लिए, और उसने प्रॉमिस किया कि अपने उस मैन को उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस देने के लिए, लीविंग द बाउंड मैन। और फिर जो किंग था वो बाहर आ गया अपनी
हट में हट से बाहर आ गया एंड और उसने हेलमेट को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, जाने से पहले उसने एक और बार अपने क्वेश्चन का आंसर हेलमेट से पूछा। जो हेलमेट था वो अपनी नी से सीड्स को डाल रहा था क्यारियों के अंदर दैट हैड बीन डग, जो कि जो राजा था उसने एक दिन पहले ही डग की थी। ठीक है, जो किंग था, अब जो किंग था वो हेलमेट के पास गया और उसने बोला कि लास्ट टाइम मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वाइस मैन, उसने ऑलरेडी उसने उसने बोला कि तुम्हें आंसर मिल चुका है, तुमने ही वो आंसर दिया है। और वो ग्राउंड से मतलब उठा कुछ इस तरीके से, हाउ वुड आई बीन आंसर, कि भाई मैंने आंसर कैसे दे दिया। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। अब ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव नॉट पिटेड, अगर तुमने मेरी वीकनेस नहीं देखी होती तो तुम इन बीड्स को, इन क्यारों को नहीं डक करते और तुम यहाँ से गए नहीं होते। ठीक है, सॉरी, तुम यहाँ से चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वो आदमी तुम पर अटैक कर देता और उसकी और जो यू विश्ड, और लेकिन तुमने क्या विश की, तुम मेरे साथ रहोगे। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था वो था, और तब तुम ये क्यारियाँ खोद रहे थे। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था एंड आई टू डू मी गुड एंड वॉज यू योर मोस्ट, और मैं मेरा काम करना तुम्हारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था। और आफ्टरवर्ड, बाद में क्या हुआ, तब वो मैन हमारे पास आया था, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैन था उस टाइम पर। और वो उसकी जो केयरिंग थी वो हमारा क्या था, मतलब कि वो सब कुछ करना हमारा बिजनेस समझ लीजिए आप। सो ही वॉज द मोस्ट, तो वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मैन था और जो कुछ भी हमने उसके लिए किया वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था। और अब रिमेंबर, याद रखे, देयर इज ओनली वन टाइम, सिर्फ एक टाइम है दैट इज इम्पोर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है वो है नाउ। आप लोग भी इसे याद रखें कि सिर्फ एक ही टाइम है महत्वपूर्ण, वो है अब, आज। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, वो सिर्फ एक टाइम है तब हम अपनी पावर से कुछ कर दिखा सकते हैं। और जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन है वो है द पर्सन यू आर विद, जिस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जिसके साथ आप हो वो एक आपका मतलब ऐसा है इम्पोर्टेंट मैन है। और फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन, कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हम किसी और से मिल भी पाएंगे आज। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है वो कुछ करना है किसी के लिए, अच्छा करना। ठीक है, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में किस लिए आए हैं, किसी किसी पर्पज से, अलोन पर्पज से। ठीक है, ये किसने लिखा था, लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, रीटोल्ड, ये फिर से बोली गई है ये स्टोरी। ओके, तो इसके बाद हमारा कुछ यहाँ पे कंपैरिजन चेक, और आप देख सके तो हमारा ऊपर भी एक कंपैरिजन चेक था, जो कि हमारी जो पहली पार्ट 1 वीडियो थी उसके अंदर हमने नहीं कराया था। तो अब ये जो दोनों कंपैरिजन चेक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अभी स्क्रीन पर भी है, गो एंड चेक आउट इट। थैंक यू गाइज।